अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MB न्यूज़ 55 के साथ मैं हूं इफ्तिखार हुसैन। दोस्तों, जैसा कि कुछ बातें मैंने कल भी अमेरिका के बारे में अपनी वीडियो में बयान की थी और आज भी कुछ और अहम ज़रूरी बातें हैं जो मैं इसमें बयान करूंगा, और आप ये वीडियो एंड तक देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ह समझ में आएंगी कि ये मुज़ाकरात क्यों ना हो सके। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अमेरिका बहादुर जो है, अमेरिका बहादुर मुज़ाकरात भी चाहता है और अमेरिका आने वाले इलेक्शन के लिए ट्रंप अपनी जीत भी चाहता है, जो जीत उसे हासिल नहीं होगी। ईरान अपने लोगों को अपनी जीत दिखाना चाहता है, अमेरिका अपने लोगों को अपनी जीत दिखाना चाहता है। अब ये दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के साथ इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहे। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। अमेरिका चाह रहा है कि मैं ऐसी बात पे मुज़ाकरात करूं जिसमें मेरी जीत हो। ईरान चाहता है कि मैं ऐसी बात पे मुज़ाकरात करूं जिसमें मेरी जीत हो। दर हकीकत में अगर देखा जाए, हकीकत में देखा जाए तो जीत तो ईरान की हो चुकी है। जो अमेरिका ने उस पे एक जाहरियत की थी, उसका ईरान ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। जबकि ये दोनों मुल्क एटमी पावर थे, उसके बावजूद ईरान ने इनको घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। आखिर ये मजबूर हो गए मुज़ाकरात के ऊपर। और फिर हमारे फील्ड मार्शल साहब ने और वजीर आज़म साहब ने भी बहुत ही कोशिश की कि ये मुज़ाकरात हो जाएं, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपने राब्ते किए, ईरान से राब्ते किए, अमेरिका से राब्ते किए। देखें, मुज़ाकरात जो है वो आज भी होने हैं, कल भी होने हैं। मुज़ाकरात वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो ईरान नहीं चाहता। ईरान भी मुज़ाकरात चाहता है, अमेरिका भी मुज़ाकरात चाहता है। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आके बात अटक गई है, और ये ट्रंप ने जानबूझकर ये बात अटकाई है क्योंकि उसे टाइम चाहिए था। उन्होंने कुछ मार्केट को अप डाउन करना था, क्योंकि मार्केट के अप डाउन से ट्रंप के दोस्तों का, ट्रंप का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसलिए ट्रंप साहब जो हैं ये मुज़ाकरात को डिले इसलिए कर रहे थे कि इसमें कभी वो बयान दे के मार्केट को डाउन करते थे, कभी बयान दे के मार्केट को अप करते थे। और ये जंग होने से पहले बहुत सारे लोगों को पता था कि ईरान के अंदर अब जंग होने वाली है और ईरान की लीडरशिप को ये टारगेट करेंगे। ये पहले से सारी चीज़ें तयशुदा थी। और आज भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मार्केट में बहुत लोगों को काफ़ी हद तक पता होता है कि यार आज ये होगा, कल वो होगा। देखो, इस पे जो है इन बातों का सारा दारोमदार और सारा अगर इसका देखा जाए तो टोटल कुल मिला के जो जमा इसकी वो यही है कि ये बातें ट्रंप साहब की तरफ से ही लीक हो रही हैं और उन्हीं की तरफ से ही आ रही हैं। और मार्केट में बैठे हुए लोगों को पता है कि आज ट्रंप साहब ने ये बयान देना है, आज ट्रंप साहब ने ये बयान देना है। तो देखो, इसके ऊपर अमेरिकन अखबार भी लगे हुए हैं, बरतानवी भी लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ है। ये सब इस चीज़ की जो है इंक्वायरी कर रहे हैं और इस पे तहकीकात कर रहे हैं कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। तो दोस्तों, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी इस पे बड़ी डिटेल से बात की थी कि जो असल कहानी है वो क्या है। और आज भी मैं आपको बता दूं, ये सारी मुज़ाकरात जो ना होने देने, इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का इशू है। मार्केटिंग को अप करना, मार्केटिंग को डाउन करना। ठीक है, अब ये अमेरिकन भी समझ चुके हैं, पूरी दुनिया समझ चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये अपना अप डाउन का खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनको पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनको सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद से है। और पाकिस्तान ने बहुत उम्दा कोशिश की है, और कल भी पाकिस्तान ने कोशिश की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ साहब के कहने पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये जंग बंद की है। तो अभी भी आप देखना कि 2-4 दिन और मुज़ाकरात में लग जाएंगे, फिर भी कोशिश की जाएगी अप डाउन की। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है ये मार्केट का अप डाउन से क्या हो रहा है, क्योंकि इस मार्केट के अप डाउन से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है, अरबों डॉलर का। और वो किन किन लोगों को हो रहा है वो सबको पता है। तो ये जंग के साथ साथ बिजनेस भी यहां किया गया है, और इसकी भी जो है वो तहकीकात हो रही है। अब मेन मसला ये आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि मैं ऐसी शराइत पे जंग बंदी करूं जो मेरे आने वाले इलेक्शन में काम आए। ईरान ये चाहता है कि हमारी ऐसी शराइत पे जंग बंदी हो कि हमारी अवाम जो है वो हमसे राज़ी रहे, और हमारी अवाम हमसे कोई ऐसा सवाल ना करे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे पे इसी तरह वो गेम कर रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट है उनकी तरफ से भी एक बात सामने आई है, और कुछ और अखबार हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि अमेरिका के अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50% बचे हैं। मतलब है इतनी सी जंग में 50% सुपर पावर का खत्म। तो खुद दोस्तों सोचो कि ये कितनी बड़ी सुपर पावर है कि जो 40 दिन की लड़ाई के अंदर 50% इंटरसेप्टर मिसाइल उसके पास खत्म हो गए। तो ये है सुपर पावर। और अमेरिका का जो गरूर पूरी दुनिया नहीं तोड़ सकी थी, अमेरिका का गरूर पूरी दुनिया नहीं तोड़ सकी, मगर ईरान ने वो गरूर तोड़ दिया और उसे खाक में मिला दिया। तो देखो, अमेरिका को जो एक उसकी साख्त को नुकसान पहुंचा है वो शायद आज तक कभी कोई मुल्क उसे वो नुकसान नहीं पहुंचा सका जो ईरान ने पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि ईरान के अंदर इन्होंने बहुत बमबारी की है, उनका जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, मगर ईरान की इसमें इज्जत बढ़ी है, कम नहीं हुई। ईरान का कद काठ इसमें बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मगर अमेरिका का इस जंग के अंदर कद जो है वो बहुत छोटा हो चुका है। आप ये समझे कि आज ईरान का कद बड़ा है, अमेरिका का छोटा है। ये अब दुनिया जो है वो इसी तरह चलेगी। जितने भी हैवी मुल्क थे, जितने भी अपने आप को बड़े तुरंत खान समझते थे, उनके साथ अब यही होना है। ये वक्त आ गया। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया। इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क था, लेकिन हमने उसका गरूर कैसे खाक में मिलाया। आज तक दुनिया में जलीलो रस्वा हो रहा है इंडिया। इंडियन को अब लोग कहते हैं बदबूदार हैं, इनको दफा करो, इनको अपने मुल्कों से निकालो। पाकिस्तान ने इतना इनको मारा है और इतना दुनिया में जलील किया है कि आज तक ये इंडियन इतने दुनिया में जलील नहीं हुए थे जितना इस जंग के बाद दुनिया में जलील हुए। और यही हाल अमेरिका का होना है। अमेरिका का अब भी कद काठ वो नहीं रहा, और अगर मजीद अमेरिका ये जंग आगे बढ़ाता है तो फिर दोस्तों समझो कि अमेरिका के लिए और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका के लिए आज भी बेहतर है कि अमेरिका इस जंग में मुज़ाकरात कर ले और पीछे हट जाए। देखो, ईरान जो है, ईरान ने ना आने के बाद भी अपने तमाम शहरों के अंदर उनकी पब्लिक ने जलसे जुलूस किए हैं, इत्तेजाज किया है, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की है, और अपनी गवर्नमेंट के साथ देने की यकीन दहानियां कराई हैं। और फिर उनकी आर्मी इस जुलूसों के अंदर शामिल हुई है, और वो बाकायदा मुजाइलों के साथ शामिल हुई है, और मुजाइल वो बिल्कुल सरेआम ओपन लेके आए हैं। और उन्होंने ये पैगाम दिया अमेरिका को, इन जलसे जुलूसों में
आर्मी का आना और मिसाइल साथ लाना, ये अमेरिका के लिए पैगाम है कि अगर तुमने कोई भी हरकत की तो पहले से कई गुना ज्यादा तुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मैं अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियो में कह चुका हूं कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान के साथ जारियत की तो फिर अमेरिका और इसराइल को वो नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका उन दोनों ने अभी तक सोचा नहीं है। और अमेरिका को ये अच्छी तरह मालूम हो गया है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा और हमारे कितने फौजी मरेंगे और कितनी लाशें जाएंगी यहां से अमेरिका। ये अमेरिका को अच्छी तरह समझ में आ चुका है। अमेरिका अगर ये जंग बंदी आगे कर रहा है या जंग बंदी पे बरकरार है तो वो सिर्फ इसीलिए है, अमेरिका को नजर आ रहा है कि मैं ईरान से जीत नहीं सकता। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप का पुराना बयान है कि ईरान जो है वो ग्राउंड में जीते या ना जीते लेकिन टेबल की जंग जो है वो ईरान जीतता है। तो ईरान ने आज ये भी साबित कर दिया कि वो खाली टेबल की जंग नहीं जीतता, वो ग्राउंड की भी जंग जीतता है। और उन्होंने ग्राउंड की जंग जीत के दिखाया कि ग्राउंड की जंग कैसे जीती जाती है। तो दोस्तों ये सब के सब अमेरिका के जो है दावे थे वो सब के सब एक किस्म के समझो कि झूठे निकले हैं। अमेरिका इस वक्त कुछ भी नहीं कर सका जो अमेरिका को करना चाहिए। और अमेरिका नेवी ने जो ब्लैंकेट लगाया हुआ है उस ब्लैंकेट से 34 जहाज ईरान के आर पार हुए हैं। सिर्फ एक जहाज जो है वो अमेरिका ने कब्जे में लिया है। और वो जो जहाज आए हैं उनके साथ उनकी सिक्योरिटी थी और अमेरिका ने वहां हरकत नहीं की। फिर जब अमेरिका ने ये जहाज अपने कब्जे में लिया है तो बकायदा ईरान की कश्तियों ने उनके जहाजों पे हमला किया है और उनको पीछे धकेला है। ये अमेरिका नहीं बता रहा लेकिन ऐसा हुआ है। और जिस मुल्क के 34 जहाज आए हैं उनको आप कुछ नहीं कर सके। एक जो चाइना से जहाज आ रहा था उसको पकड़ा बस। और उसमें भी कोई खास ऐसी चीज नहीं थी जो उन्होंने पकड़ी है। अब जो भी ये ड्रामेबाजी करें कुछ भी करें ये इनकी मर्जी। और दूसरे नंबर पे अमेरिका की एक ये भी शराइत थी कि आप जी सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल बनाएंगे। अमेरिका का इसमें मकसद क्या था? अमेरिका का इसमें यह मकसद था कि अगर 200 किलोमीटर की रेंज में ये मिसाइल बनाता है तो इसमें तो सिर्फ ये अरब ममालिक आएंगे और ईरान जब हमला करेगा तो अरब ममालिक तबाह होंगे। क्योंकि ये 200 रेंज का अगर मिसाइल बनाएगा ईरान, अगर इस पर राजी हो जाता, अगर बनाता तो इसराइल में तो जा ही नहीं सकता था, ना वो कहीं और जा सकता था। तो वो कहां जाता? ये सिर्फ इन अरब ममालिकों के लिए। अरब ममालिकों को सोचना चाहिए कि अमेरिका तुम्हारा इतना दोस्त है, वो तुम्हारे सिर्फ मुल्कों की रेंज तक के मिसाइल बनवा रहा था ईरान से। ईरान को कह रहा था कि 200 की रेंज तक मिसाइल बना ताकि तुम इन अरब ममालिकों को तबाह कर सको, मुझे नहीं या इसराइल को नहीं। तो इस वक्त ये अरब ममालिकों को भी सोचना होगा कि अमेरिका तुम्हारा कितना बड़ा दोस्त है। जितना अमेरिका ने तुम लोगों को लूटा है और जितना अमेरिका ने तुम लोग को नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो। आप ये बताओ कि आपने खरबों डॉलर दिए, खरबों डॉलर, अरबों भी नहीं खरबों डॉलर इस सिक्योरिटी के नाम पे। तमाम जो अरब ममालिक हैं, अमारात है, इन सब ने मिलके अरबों खरबों डॉलर दिए सिक्योरिटी के नाम पे। ये 3 खरब डॉलर सालाना अमेरिका को देते रहे, 3 खरब। और तुम्हारी सिक्योरिटी क्या हुई है? वो जो तुमने गार्ड रखा था उसको तो तुम्हें खुद बचाना पड़ा। जब ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिकन तो अपने अड्डे छोड़ के भाग गए। ये सुपर पावर की फौज जो है इसमें इतनी की जान है। ये अमेरिकन फौज हमेशा याद रखो, अगर इनकी सामने मां भी खड़ी होगी, बाप भी खड़ा होगा और वो मर रहा होगा और अमेरिकन फौजी उसे भी छोड़ के भाग जाएंगे तो तुम्हें क्या बचाएंगे? और ये तुम लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है कि अमेरिका ने कितना बचाया तुम्हें। तुम अपनी सिक्योरिटी से जितना रोक सकते थे वो रोका है। अमेरिका तो छुपा हुआ था, कोई होटलों में छुपा हुआ था, कोई पनाहगाहों में छुपा हुआ था, कोई किसी के घर में छुपा हुआ था, तो वो तो अड्डे खाली करके भाग गए थे। तो ये है अमेरिका साहब की औकात। और आज भी अरब ममालिकों को मशवरा है कि अगर
अपनी अवाम की बेहतरी चाहते हो, अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हो और अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी चाहते हो, तो अमेरिका से अड्डे खाली कराओ और यही मुआहदा आप पाकिस्तान से करो, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो। पाकिस्तान आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ जब मुआहदे नहीं थे, तब भी जब सऊदीया को जरूरत पड़ी पाकिस्तानी फौज ने लब्बैक कहा। उस वक्त तो हमारे मुआहदे नहीं थे। पाकिस्तान आज भी अरब मुमालिकों की हिफाजत के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान पीछे हटा है तो आप लोगों ने खुद हटाया है, क्योंकि आप लोग अमेरिका की गोद में जाके बैठे थे और आज आप लोगों को फिर पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। और आज भी बेहतर है कि सोच समझ के कदम उठाओ। आज भी जो मुआहदे अमेरिका से किए उसको कैंसिल करो और तमाम मुआहदे पाकिस्तान से करो और सारे मिलके एक पाकिस्तान के साथ मिलके एक इस्लामी नीटो तैयार करो। और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह तुम तमाम लोगों को लीड करेगा और पूरी दुनिया में जो तुम्हारी पावर होगी, किसी सुपर पावर की पावर नहीं होगी। अगर आप सारे इस्लामी ममालिक मिलके एक नीटो बना लेते हो तो दुनिया के अंदर सुपर पावर वो इस्लामी नीटो होगी। यूरोप नीटो कुछ नहीं होगी तुम्हारे आगे। इस्लामी नीटो जो पावरफुल होगी वो दुनिया की कोई पावरफुल नहीं होगी। और ये सुपर पावर उस नीटो के आगे कुछ नहीं होगा। मुसलमान मुल्क अगर चाहें तो आज अमेरिका क्या पूरे यूरोप को झुका सकते हैं, मगर खुदा के लिए आप सोचो तो सही, आप आगे बढ़ो तो सही। आप पाकिस्तान के हाथ तो मजबूत करो, पाकिस्तान का साथ तो दो। आज भी वक्त है तमाम मुसलमानों के लिए। ईरान को भी चाहिए पाकिस्तान से मुआहदा करे। सऊदी अरब ने तो कर लिया है, कतर भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी करने वाला है और तुर्की भी मुआहदा करेगा। और भी बहुत सारे इस्लामी मुल्क हैं जो मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। और जो मुल्क आज भी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं उनको आज भी वक्त है, अमेरिका को छोड़ो, इसी पाकिस्तान के साथ शामिल होकर इस पूरे ब्लॉक का हिस्सा बनो। क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया, तुर्की, कतर और जो मतलब है कि छोटे छोटे ममालिक हैं, ये सब मिलके, और इसके साथ चाइना भी शामिल है। और कुछ दिनों के बाद रूस भी कहेगा कि मैं भी इस नीटो के अंदर शामिल हूं। तो सोचो ये कितना पावरफुल नीटो होगा। और पूरी दुनिया इस नीटो से डरेगी, क्योंकि जिस नीटो के अंदर पाकिस्तान खड़ा होगा, याद रखो पाकिस्तान के पास तुम्हारे जैसा पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास तुम्हारे जैसी मदनियात नहीं है, तेल नहीं है, सोना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो शायद ही किसी दूसरे मुल्कों में हो। तमाम इस्लामी मुल्कों में वाहिद एक कंट्री है पाकिस्तान जो एटमी ताकत है। और दूसरे नंबर पे आप सबको पता है कि जो लड़ने का जज्बा पाकिस्तानी फौज के अंदर है वो शायद ही किसी दुनिया की और फौज में हो। तो आप लोगों को सबको चाहिए कि मिल बैठ के और ये काम करें। और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप लोग सारे मिल जाते हो। तो मिलने के बाद ये देखो, हम तमाम जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, हमारा एक अल्लाह है और एक ही हमारे नबी पाक हैं, एक ही हमारा कुरान है। तो यार हम लोगों का तो एक ऐसा रिश्ता है कि हम एक हैं, हम तो दो है ही नहीं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो तुम क्या अल्लाह के रसूल की इस हदीस के मुखालिफ चलना चाहते हो? तमाम मुसलमानों से मेरी आजिज़ाना अपील है, तमाम मुसलमान मुल्कों से, कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पे अमल करो जिसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यहूद और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। देखो, उनसे बातचीत करना, यहूद और नसारा से भी बातचीत करना, सुलह करना, ये तो करीम आका की सुन्नत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप उनको अपना दोस्त नहीं मानो, आप उन पे भरोसा नहीं करो। यह नहीं है कि आप उनसे जंग करना शुरू कर दो, नहीं।
आप उन पे भरोसा करना छोड़ दो। आप पैसे तल्लाकात रखो उनसे, मुआहदे करो उनसे, क्योंकि मुआहदे करना कोई गलत बात नहीं है, मगर आप सारे मिलके एक अपनी इस्लामी नीटो बनाओ जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सुपर पावर होगी, और फिर पूरी दुनिया ये कहेगी कि दुनिया के अंदर सुपर पावर एक ही है जो इस्लामी नीटो है। और एक और बात मैं आपको कह दूं कि अगर अब इंडिया जो पर तोलता है ना, अगर अब इंडिया ने दोबारा ये गलती की तो ये याद रखना, ये गजवा हिंद हो जाएगा, फिर इंडिया बचेगा नहीं, फिर इंडिया का जो है ना वो नामो निशान मिट जाएगा, और इंडिया इतने टुकड़ों में हो जाएगा कि फिर इंडिया को कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये इंडिया है। इंडिया तो कश्मीर की बात करता है, इंडिया अपना दिल्ली भी देगा, बंबई भी देगा, और पंजाब पूरा उससे अलग हो जाएगा, और जो दूसरी अलहदा पसंद तंजीमें हैं उनका एक अलग रियासत बन जाएगी। इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर अब इंडिया ने गलती की तो। ये आज मेरी बात एक याद रखना और इसे नोट कर लेना। मैं एक सादा सा आदमी हूं और एक बिल्कुल जाहिल सा आदमी हूं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जो मैं बात कह रहा हूं, अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो आप देख लेना ये गजवा हिंद हो जाएगा और इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे। और अमेरिका की अब जो डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशियां हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं, उनकी इंक्वायरियां भी शुरू हो चुकी हैं, और अब बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुज़ाकरात हो जाएंगे। और दूसरा, हमारे कुछ ऐसे साफ़ी हैं जो उन्हीं के कॉलम लिखे हुए इंडिया में आज बातें हो रही हैं कि जी फलां साफ़ी ने ये कहा कि अगर अमेरिका ईरान जंग ना जीता होता तो शायद ये पाकिस्तान को जंग रुकवाने का वो क्रेडिट ना जाता। उनका जो लुबा लुबा है वो उसका मकसद सिर्फ ये है। तो यार खुदा के लिए इस वक्त ऐसे कॉलम भी ना लिखो, ऐसी बातें भी ना करो जिससे इंडिया को ये बातें कहनी पड़े और इंडिया के चैनलों पे ये बातें हो रही हों। ये हमारे मुल्क के लिए कोई इज्जत की बातें नहीं है जो आप करते हैं। इसमें आप लोगों की कोई आप लोगों को क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो, अगर मैं अपने मुल्क के कोई ऐसी बात करता हूं कि जिससे मेरा मुल्क जो है वो डिग्रेड होता है, मेरे मुल्क को उससे नुकसान होता है, समझो मेरे मुल्क की इज्जत में कमी आती है, तो मैं फिर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेता हूं, मैं अपने आप को बड़ा दावे भी कर लूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान से फिर मुहब्बे वतन नहीं हो सकता। ऐसे मौकों पे हमें ऐसी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। आज इंडियन चैनलों के अंदर ये बातें मैं सुन के मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि यार हम लोग ऐसी भी बातें कर देते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ आजिज़ाना अपील ही कर सकता हूं और तो कुछ नहीं कह सकता आपको, लेकिन मैं अपनी ज़ात के लिए कहता हूं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता कभी भी ऐसी बात नहीं करता, मर जाता, लेकिन कभी इस मौके पे ऐसी बात ना करता। और मौके आ जाते हैं और मौकों के बाद में भी आदमी बात कर सकता है, लेकिन मगर ऐसे मौकों पे हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और इंशाल्लाह एक बात आज याद रखो, जो पाकिस्तान के कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई एंकर हो, कोई सियासतदान हो, कोई फौजी हो, कोई किसी इदारे का शख्स हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा और पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा, आप लिख लो, वो एक दिन जलीलो रुस्वा होगा। पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर मेरे पाक परवरदिगार का एक खास करम है, और ये मुल्क इंशाअल्लाह हम तो नहीं होंगे, लेकिन ये क़यामत तक, याद रखो, ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। और बहुत सारे कुछ बाहर बैठ के, कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैं उनको एक ही लफ्ज कहूंगा
कि जो मालिक अगर एक कुत्ते को रोटी डाल रहा है तो वो मालिक को भी अगर भौंकना शुरू कर दे तो फिर उस कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, फिर वो कुत्ता वफादार नहीं होता। इस पाकिस्तान का नमक खा के, इस पाकिस्तान में बड़े होके, बाहर बैठ के, कुछ अंदर बैठ के और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करो तो यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक सच्चा पाकिस्तानी कभी नहीं कर सकता। बाकी तमाम दोस्तों से दुआ है, दुआ की अपील है कि अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ है कि पूरी दुनिया में उम्मत मोहम्मदी को एक कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम की मुश्किलात को दूर करे और अल्लाह ताला हमारी हुकूमतों के दिलों में भी ये बात डाले कि ये हुकूमत, जो हुक्मरान है, इनके दिलों में अल्लाह ताला कोई ऐसा जज्बा डाल दे, कोई ऐसा रहम डाल दे कि ये भी गरीब आवाम के लिए कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं, कुछ गरीब आवाम को रिलीफ देने पे मजबूर हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है कि इन लोगों के दिलों में ये भी तौफीक डाल दे कि ये बाहर भी मेहनत करे और इस आवाम के लिए भी कुछ मेहनत करे। और जो गरीब आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, इसके लिए भी कुछ सोचें। हमें कोई शक नहीं है, वज़ीर आज़म की नीयत पे हमें कोई शक नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे यही अपील करते हैं कि खुदा के लिए कुछ और ऐसे अच्छे इक़दाम करो कि जो ये गरीबों को भी कोई रिलीफ मिले बेचारों को। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो बेचारे बड़े मजबूर हैं, यकीन करो बड़े मजबूर हैं। आप बाहर निकलो, आप गरीबों की बस्तियों में जाओ, आप उन लोगों से मिलो, फिर आप लोगों को पता चले कि यार वो बेचारे किस तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और अपने रोजी रोटी के लिए किस हद तक जा रहे हैं। यार खुदा के लिए आप लोगों से आज जाना अपील है कि यार इन गरीबों के लिए भी कुछ सोचो। अमीरों के लिए तो हर हुकूमत ही सोचती है, मगर खुदा के लिए कोई गरीबों के लिए भी सोच लो। मैं तमाम सूबों की हुकूमत से भी अपील करूंगा कि यार कुछ ऐसे मंसूबे लाओ जिसमें गरीबों को रिलीफ मिल सके। मैं किसी के अच्छे बुरे पे नहीं जाता, मैं सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट ही करता हूं कि यार कोई ऐसे मंसूबे लाओ जिससे किसी गरीब का भी कोई भला हो जाए, किसी गरीब का भी कोई फायदा हो जाए। इस टाइम बहुत दुनिया गरीब जो है वो मजबूर और लाचार है और उनके लिए भी आप कुछ ना कुछ करो। और तमाम दोस्तों से अपील है कि अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करो और दूसरों तक शेयर करो और उनको भी कहो कि सब्सक्राइब करो और मजीद आगे शेयर करो, ताकि मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन लोगों को ये मैं आवाज़ सुनाना चाहता हूं। क्या पता है कि कब और किस वक्त किसी इंसान की दिल में जो है नरमी पैदा हो जाए, किस वक्त कोई इंसान बदल जाए। इसलिए तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करो, ताकि ये जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पे अपना ख़ुसूसी फजल व करम फरमा और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को मज़ीद और कामयाबियाँ अता फरमाए। और तमाम दोस्तों से एक आजाना अपील है कि अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी तो मैं उससे मादरत खा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।